स्ट्रोक के पैरालिसिस से दे कांट वॉक, उसके TCR, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, और जिनको सीवियर बैक पेन होता है, जोड़ भी नहीं पाते, उनके लिए होम। देखिए सर्वाइकल इसमें मेन जो वर्क होता है वो पॉस्चर का होता है। एक तो मोबाइल सबसे बड़ा वो है जो हम झुक करके अपनी नेक झुका करके उसमें मोबाइल देखते हैं, उससे सर्वाइकल स्पाइन पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। फिजियोथेरेपी हर फील्ड के लिए, चाहे वो न्यूरो केस होता है, ऑर्थो केस होता है, और मोस्टली वुमेंस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हर फील्ड में फिजियोथेरेपी काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि जो कि फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञ हैं, जो अपने स्पर्श से लोगों की जिंदगी में नई ऊर्जा भरती हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर उरूसा है और मैंने मास्टर इन फिजियोथेरेपी की हुई है और न्यूरोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन है, और नोएडा में मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस सफर की शुरुआत कहाँ से करी। मैंने मास्टर इन फिजियोथेरेपी मैंने 2007 में की। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैंने नोएडा के काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी काम किया, होम विज़िट भी की, और मैंने अपना स्टार्टअप जो है वो रेसिडेंशियल क्लिनिक से किया। अभी मेरी प्रेजेंटली जो है वो 4 क्लिनिक चल रही है इन नोएडा। ओके मैम। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि कौन कौन सी समस्याएं, परेशानी आती है जिसको फिजियोथेरेपी द्वारा दूर किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी हर फील्ड के लिए, चाहे वो न्यूरो केस होता है, ऑर्थो केस होता है, और मोस्टली वुमेंस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हर फील्ड में फिजियोथेरेपी काम करता है। ऑर्थो में जैसे मोस्टली लोग बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, इस तरह के पेशेंट आते हैं। न्यूरो में लाइक स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, अल्जाइमर्स के होते हैं, और पार्किंसन के होते हैं जिनको बैलेंस प्रॉब्लम होती है, उन्हें चलने में दिक्कत होती है, उनको बैलेंस ट्रेनिंग के लिए होता है। फीमेल्स में जो हाउस वाइफ भी होती है उनको भी बैक पेन होता है फ्रॉम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से। और आफ्टर प्रेगनेंसी में अगर आपका ऑपरेशन सीजेरियन है तो भी बैक पेन होता है उसमें। तो फिजियोथेरेपी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, क्योंकि बच्चों में भी फिजियोथेरेपी होती है जिसमें माइलस्टोन डिले होता है, बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं, ऑटिज्म में होते हैं, उनमें भी फिजियोथेरेपी होता है। तो फिजियोथेरेपी की कोई एज नहीं होती है, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन सबके लिए होता है। तो मैम, बहुत से लोगों को आजकल हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सिर्फ मसाज बता देंगे, एक्सरसाइज बता देंगे, ये चीज तो हम घर पे भी कर सकते हैं, फिर हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाएं। तो आखिर में ये चीज होती क्या है। ये गलत लोगों की धारणा है, इसी को तो बदलना है। फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती और सिर्फ मसाज नहीं होता है, इट्स अ पार्ट। इसमें ये सिर्फ एक पार्ट होता है। हम फिजियोथेरेपी में डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जैसे इसमें डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती है, टेंस होता है, अल्ट्रासोनिक होती, लेज़र, IR, और अब तो न्यू टेक्निक्स आ गई जैसे कपिंग, ड्राई नीडलिंग, एक्ोप्रेशर जिसको हम कहते हैं वो। न्यूरो पेशेंट के लिए मोटर लर्निंग होती है। तो उसमें जो एक्सरसाइज होता है जिसको मसाज कहते हैं वो मसाज नहीं होता, वो मायोफेशियल रिलीज होता है, MFR कहते हैं, जिसमें हम स्टिफनेस रिलीज करते हैं, हैंड से करते हैं। इट्स नॉट अ मसाज, उसको मसाज नहीं कहेंगे। लेकिन लोगों का तो मानना यही है कि नहीं, हम नहीं जा रहे, हम घर पे खुद से कर लेंगे। हाँ, तो इसीलिए उसको लोगों को दूर करना है। जब फिजियोथेरेपी क्लिनिक आए तो देखिए वहाँ पर इतनी सारी मशीन्स होती है, इतनी सारी टेक्निक्स होती है। पेशेंट को हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, सिर्फ पेन नहीं दूर करते हैं। वी प्रिपेयर पेशेंट फॉर टू डू देयर वर्क विथ योर ओन। तो मैम, क्या ये चोट लगना, मतलब जैसे कभी हमें चोट लग जाए उसके बाद ही हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए भी जरूरत पड़ती है इस चीज की। देखिए नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए तो ये है कि आप एक्सरसाइज करें। आप अगर खुद से भी कोई चीज़, आजकल सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोस्चरल पेन होता है। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे जो IT में है, IT में काम करते हैं वो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं 7 से 8 घंटा विदाउट टेकिंग ब्रेक, और उनका पोस्चर भी ऐसा होता है, दिन भर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। तो जब पोस्चरल पेन होता है उसे हम खुद ही अवॉइड कर सकते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट के आने के बाद आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे 8 आवर, हर आवर में हमको 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे हमारी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाए। पोस्चर का अपना ध्यान देना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि हमारे शोल्डर जो है डाउन तो नहीं है, वो पीछे तो हैं, तो उससे सर्वाइकल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करके अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। जी मैम। तो मैम, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो अपना नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, हाँ, तो उस चीज में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या योगदान रहता है।
नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट को हम फिर से रिहैब कराते हैं, मीन्स नी रिप्लेसमेंट हो गया, फिर पेशेंट की मूवमेंट नहीं होती, मतलब नी जो है वो बेंड नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग से, पहले नी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करते हैं, बेड से होती है, ये नियर अबाउट 1 मंथ टू 1.5 मंथ लगता है उसमें रिहैब कराने में। फिर पेशेंट को हम इस केपेबल बनाते हैं कि वो चल सके विदाउट एनी हेल्प। ओके मैम। तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लोगों में सर्वाइकल की दिक्कत इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, हाँ, तो इसको फिजियोथेरेपी द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए सर्वाइकल इसमें से मेन जो वर्क होता है वो पॉस्चर का होता है। एक तो मोबाइल सबसे बड़ा वो है जो हम झुक करके अपनी नेक झुका करके उसमें मोबाइल देखते हैं, जी। उससे सर्वाइकल स्पाइन पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो उससे पहले तो स्टार्टिंग में मसल्स वीक होती है तो लोकलाइज पेन होता है, सिर्फ नेक में पेन होगा। फिर उसके बाद अगर जब आपका डिस्क इन्वॉल्व हो जाता है तो वो नर्व इम्पिंज करता है, तो उसमें फिर रेडिएटिंग पेन हैंड्स में भी आते हैं, नोजिया भी होती है, चक्कर भी आते हैं उसमें। तो इसके लिए ये होता है हम जो अपना वर्किंग एरिया उसको थोड़ा मॉडिफाई करें, जैसे लैपटॉप है उसको आई लेवल पे रखें जी। और अपने बैग जो है वो पैर लटका के नहीं रखें, नीचे कोई फुट रेस्ट रखें, जी। हैंड के लिए रेस्ट हो, और हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे कंधे जो है वो झुके ना हो, वो ऐसे सीधे हों। तो इससे हम जो है सर्वाइकल को प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ इसमें हम लोग ये करते हैं, इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक टेंस और हीटिंग लगाते प्लस एक्सरसाइज करते हैं, नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइज सर्वाइकल के ट्रीटमेंट के। तो मैम जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, एआई आया है, रोबोटिक सर्जरी आ रही है, तो आपको लगता है कि ये रोबोटिक सर्जरी आ गई, रोबोट्स वगैरह जो आएँगे, वो फिजियोथेरेपी वाले फील्ड पे भी असर डालेंगे कुछ? हो सकता है अब वी कांट से एनीथिंग कि इन फ्यूचर क्या होगा, पर अभी तो बिना मैनुअल एक्सरसाइज, बिना मैनुअल ट्रेनिंग के मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रोबोट पे कुछ इसमें क्योंकि इफेक्ट आजकल डाल इतनी सकते बड़ी-बड़ी हैं। सर्जरी रोबोटिक सर्जरी होने लग गई है, हाँ, तो देखिए डॉक्टर इसका का आधा काम जो तो फिजियो में पेशेंट आते हैं ना वो काफी अपने पेन से फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने भी हमारा सब्जेक्ट भी होता है साइकोलॉजी। तो ओके। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें लगता है हम नहीं ठीक हो पाएँगे, मैं मेरा तो नी रिप्लेसमेंट होता है। तो पहले तो हमें काउंसलिंग ये नहीं आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि पेन इतना सीवियर होता है, दे कांट बियर, और सारी दवा ले चुके होते हैं, जो भी मसल रिलैक्सेंट होती है, पेन किलर होता है, वो ले चुके होते हैं कि मैम ठीक नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, मुझे तो डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट। लेकिन बहुत सारे 80%, 80 to 85% केसेस जिन्हें नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर दिया गया, बट आफ्टर फिजियोथेरेपी दे आर डूइंग वेल। तो मैम स्पोर्ट्स में क्या रहता है फिजियोथेरेपिस्ट का रोल? स्पोर्ट में मेनली स्प्रेन और स्ट्रेन होता है, उसमें ट्रीट करते हैं यूजुअली। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट फील्ड में वर्क करते हैं, मान लीजिए आप कुछ खेल रहे हैं या कुछ हो रहा है तो लिगामेंट इंजरी हो गई ग्रेड 1 ग्रेड 2 का, तो उसमें जो फिजियोथेरेपी होते हैं वो राइस ट्रीटमेंट होता है, वो देते हैं जैसे राइस आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। तो उस समय पे, ये प्लेयर्स खेल सके तो उसके लिए उनको क्रेप बैंडेज वगैरह बांध देते हैं, आइसिंग कर देते हैं, ताकि फॉर द टाइम बीइंग वो चीज़ रेस्ट और वो खेल सके। तो हम जैसे कि आपने बताया कि जो आपकी जो जर्नी रही है इस फील्ड में काफ़ी लंबी रही है। तो हम सबसे ज़्यादा ऐसा कोई केस रहा हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो या फिर आप अभी तक मतलब वो चीज़ याद हो आपको? जी, तो मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए थे, वो व्हील चेयर पे थे, तो वो काफ़ी डिपेंडेंट थे, बहुत हताश थे, मतलब कि मैं तो अब कभी चल ही नहीं पाऊँगा, पर मैडम मुझे चलना है, मैं योगा करता हूँ। और वो है, ये अभी रिसेंट का केस है जो बहुत ही अच्छा है, इसका तो अगर मैं क्लिनिक पे आप चल सकती तो आप देख भी सकते, वो पेशेंट कितने हैप्पी हैं। वो व्हील चेयर पे आए कि मैं तो नहीं चल पाऊँगा, मैं हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, पर फॉर बैलेंस एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग से उनको अब वो है कि अपने सोसाइटी से मेरे क्लिनिक तक वो पैदल आते हैं, तो ओके। वो बहुत खुश होते हैं, हमेशा कहते हैं यू आर लाइक अ गॉड फॉर मी। और बहुत ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है जब पेशेंट ये ऐसे कहते हैं कि हाँ मैं चल गया, मतलब व्हील चेयर से किसी को चलाना वो आपके लिए बहुत बड़ा उस चीज़ चैलेंज से बहुत होता ज़्यादा है। हाँ, मोटिवेशन भी बहुत मिल ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पर ये पेशेंट जो अभी ये रिसेंट है ना वो बिल्कुल जी। होपलेस थे, वो 4 महीने से बेड पे थी और होम ट्रीटमेंट ले भी रहे थे, होम फिजियोथेरेपी, पर वो कुछ वर्क नहीं तो कर मैम रही थी आप उनके भी साथ। लोगों को मतलब होम थेरेपी वगैरह हाँ, मैं होम फिजियोथेरेपी भी कराती हूँ, जो पेशेंट नहीं आ पाते, सीनियर सिटीजन हैं, स्ट्रोक के, पैरालिसिस है, दे कांट वॉक, उसके टीकेआर, नी रिप्लेसमेंट, हिप जी। रिप्लेसमेंट, और जिनको सीवियर बैक पेन होता है, जोड़ भी नहीं पाते, उनके लिए होम। तो मैम अभी आपकी ब्रांचेस कहाँ-कहाँ पे हैं? मेरी जो है ब्रांचेस वो 78 में है, 76 में है, 77 में है और 116 में है। ओके। जी। तो मैम मैं आखिरी में जानना चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी वो कौन-सी गलतियाँ ना करें जिससे कि उनकी हड्डियों और मांसपेशियों पे फ़र्क पड़े? देखिए सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप एक्टिव रहिए। जी। मोस्टली फीमेल जो है वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती है,
उनको अपने लिए 10 टू 15 मिनट्स टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, वॉक तो ज़रूर करना चाहिए। और जैसे फीमेल्स में मोस्टली प्रॉब्लम होती है, किचन में जाती हैं 1 से 2 घंटा खड़ी है तो खड़ी रह जाती है, तो उनको बैक पेन, वेरिकोज़ वेन भी बहुत होता है। तो उन्हें ब्रेक लेकर के काम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिससे वो हेल्दी बने। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के बारे में इतना अवेयर किया, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हम नहीं कराते हैं, घर पे ही खुद से एक्सरसाइज करके ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो मैम थैंक यू सो मच। थैंक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।